गाइस कैसे हो। स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए सारी कैंडल्स को बारी बारी समझते हैं। तो सबसे पहला जो कैंडल है वो है हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका रियल बॉडी छोटा होता है, बॉडी का कलर ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है। इसका लोअर शेडो रियल बॉडी के कंपैरिजन में बॉडी से 2 गुना बड़ा होता है और इसमें अपर शेडो बिल्कुल छोटा होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कैंडल अगर डाउन ट्रेंड के बाद बने तो ही इसे हैमर पैटर्न माना जाता है। और चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इट मीन्स प्राइस यहाँ से अप साइड जाने का पॉसिबिलिटी रहता है। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। गाइस इस कैंडल का फॉर्मेशन हैमर पैटर्न जैसा बिल्कुल सेम है। जैसे हैमर पैटर्न कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बने तब उसे हैमर ट्रेंड पैटर्न माना जाता है, वैसे ही ये कैंडल कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बने तो ही इसे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। और चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद एक बियरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, मतलब कि यहाँ से मार्केट जो है डाउन की साइड जाने की फुल चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडल का बॉडी छोटा होता है और बॉडी का कलर रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है। इसका ऊपर शेडो एटलीस्ट बॉडी से 2 गुना बड़ा होना चाहिए और लोअर शेडो या तो बिल्कुल नहीं होता या बिल्कुल छोटा होता है। और ये कैंडल बनने से पहले चार्ट कुछ सेशन डाउन की तरफ होना चाहिए। डाउन की साइड ट्रेंड में हो तो ही इसे इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। और चार्ट के ऊपर इस तरीके से फॉर्मेशन के बाद एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडल का फॉर्मेशन इन्वर्टेड हैमर जैसा बिल्कुल सेम होता है। इन्वर्टेड हैमर कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बढ़ रहा था। ये वाली कैंडल कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बने तो ही इसे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। चार्ट के ऊपर इस तरीके से फॉर्मेशन के बाद बियरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडल का रियल बॉडी प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में छोटा होता है। बॉडी का कलर रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है। इसका अपर और लोअर शेडो का साइज इसके रियल बॉडी से 2 गुना से कम होना चाहिए और दोनों शेडो का साइज ऑलमोस्ट बड़ा बड़ा होना चाहिए। इसके बनने का पोजीशन के हिसाब से स्प्रिंग टॉप और बॉटम कहा जाता है। जैसे ये अगर कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है तो इसे स्पिनिंग बॉटम कहा जाता है। और चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसके मोमेंटम में ब्रेक लग जाता है और नेक्स्ट कोई कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ इस स्पिनिंग बॉटम के हाई के ऊपर को टच कर देता है तो एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। और अगर ये कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बन रहा है तो इसे स्पिनिंग टॉप पैटर्न कहा जाता है। और चार्ट के ऊपर इस तरह से फॉर्मेशन के बाद जो अप ट्रेंड चल रहा होता है उसके मोमेंटम में ब्रेक लग जाता है और नेक्स्ट कोई कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर देता है तो एक बियरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडल का ओपन नीचे और क्लोज ऊपर होता है और एक परफेक्ट मारुबुजू कैंडल में इसका लोअर और अपर शेडो नहीं होता है, मतलब ओपन बराबर लो एंड क्लोज बराबर हाई होता है। लेकिन प्रैक्टिकली हल्का सा शेडो रहने पर भी इसे बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। इस कैंडल के बनने के पोजीशन से अलग अलग इंटरप्रिटेशन माना जाता है। जैसे अगर ये अप ट्रेंड में बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है और ये डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो इसे बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बियरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडल का ओपन ऊपर और क्लोज नीचे होता है और एक परफेक्ट मारुबुजू कैंडल में कोई भी शेडो नहीं होता है, मतलब ओपन बराबर हाई और क्लोज बराबर लो। लेकिन प्रैक्टिकली हल्का सा अपर या लोअर शेडो रहने पर भी इसे बियरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाएगा। इस पैटर्न के बनने के पोजीशन के हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशन माना जाता है। जैसे कि ये अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है और अगर अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बियरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका ओपन नीचे और क्लोज ऊपर होता है। इसमें लोअर शेडो नहीं होता है, अपर शेडो बॉडी के कंपैरिजन में छोटा सा रहता है और ये पैटर्न बनने के पोजीशन के हिसाब से बुलिश मारुबुजू कैंडल जैसा सेम इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका ओपन ऊपर और क्लोज नीचे रहता है। इसका ऊपर शेडो नहीं होता है और लोअर शेडो बॉडी के कंपैरिजन में छोटा सा रहता है और ये पैटर्न बनने के पोजीशन के हिसाब से बियरिश मारुबुजू कैंडल जैसा सेम इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है।
सो गाइस ये थी अपनी कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डोजी कैंडल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये वाली कैंडलस्टिक आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी वो आएगी हमारा डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।